Hello friends, my dear CSC aspirants, those people who are preparing for UPSC and PSC examinations, including all other competitive examinations, आज हम उनके लिए एक नए लेक्चर के साथ उपस्थित हैं. So friends, प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक द वीडियोस एंड चैनल एंड सभी एस्पायरेंट्स तक ये पहुंचाने का प्रयास करें और होप कि आप सब लोग इंटरेस्टेड हैं और काफ़ी कॉन्सेंट्रेटली के साथ ये लेक्चर्स सुन रहे हैं. और कुछ एस्पायरेंट्स ने ये डिमांड किया था इंटरनेशनल रिलेशंस को इसके साथ चलाने के लिए, तो सबसे पहले मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं है. इंटरनेशनल रिलेशन का जो टॉपिक है वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है और मेंस में वो इंक्लूड होता है. प्रिलिमिनरी में इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है. अगर इसके साथ मुझे इसको साथ में चलाना है तो प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है, क्योंकि आप इसको कंप्लीट तरीके से समझ नहीं पाएंगे कि ये प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से करना है या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से. सो देयरफॉर हम इसको लेटर ऑन स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस को. फर्स्ट इस कंपोनेंट इंडियन पॉलिटी को हम पहले एक एंड तक लेके जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट पर आएंगे. तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हम कमिटीज़ पे डिस्कस कर रहे थे. कल से कमेटी ऑन पार्लियामेंट की पार्लियामेंट में कमेटीज जो डिज़ाइन की जाती हैं, फॉर्म की जाती हैं, वो किस तरीके से वर्क करती हैं और उनका फंक्शन होता क्या है. कल हमने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एंड एस्टिमेट्स कमेटी के बारे में डिस्कस किया था. और आज एज यू नो द नेक्स्ट कमेटी है हमारे पास कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स. सो फ्रेंड्स, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग होता क्या, पहले इसका बेसिक जानते हैं. कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स ये क्रिएट किया गया था 1964 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कृष्ण मेनन कमेटी. ये कृष्ण मेनन कमेटी बनी थी जिसके चेयरमैन कृष्ण मेनन थे. तो उन्होंने ये रिकमेंडेशन किया गया था कि कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स को डिज़ाइन किया जाए, फॉर्म किया जाए. इसके 15 मेंबर्स हुआ करते थे, 10 फ्रॉम लोकसभा एंड 5 फ्रॉम राज्यसभा. However, in 1974, its membership was raised to 22 यानी 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा. ये the members are elected by the parliament every year from amongst its members according to the principle of proportional representation by means of a single transferable vote. इसी तरीके से all parties get due representation in it. और टर्म ऑफ ऑफिस इन मेंबर्स का होता था इसमें 1 ईयर का. और मिनिस्टर जो होते थे वो कैन नॉट बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द कमेटी. द चेयरमैन ऑफ द कमेटी जो होता था वो अपॉइंट किया जाता था स्पीकर ऑफ द लोकसभा. और किसके, वो जो मेंबर्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते थे अमंग स्टेट्स मेंबर्स में ही उसको अपॉइंट किया जाता था. वो आर ड्रॉन फ्रॉम द लोकसभा ऑनली, सिर्फ लोकसभा से ही इसको ड्रॉन किया जाता था. इसी तरीके से जो मेंबर्स ऑफ कमेटीज़ होते थे हु आर फ्रॉम राज्यसभा, जो राज्यसभा से होते थे, कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन. जो 7 मेंबर्स, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा, तो लोकसभा से ही जो चेयरमैन होते थे उनको अपॉइंट किया जाता था. बट जो 7 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा हैं उनसे कोई भी चेयरमैन अपॉइंट नहीं होता था, वो ओनली मेंबर्स की तरह वर्क करते हैं. इस कमिटीज़ का फंक्शन है, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग का फर्स्ट फंक्शन, ये एग्जामाइन करती है रिपोर्ट को और अकाउंट्स को पब्लिक अंडरटेकिंग्स के. और सेकंड पॉइंट क्या करते हैं, एग्जामाइन करती है ये कमेटी किसके, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स पर काम करते हैं उनकी जो रिपोर्ट डिज़ाइन करते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उस रिपोर्ट को ये पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी एग्जामाइन करती है. थर्ड पॉइंट है टू एग्जामाइन whether the affairs of the public undertakings are being managed in according with sound business principles and prudent commercial practices. तो इनके आधार पर ये जो पब्लिक अंडरटेकिंग मैनेज कर रहा होता है, इनके अकॉर्डिंग कमर्शियल प्रैक्टिसेस, प्रूडेंट प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग क्या ये रियलिटी में ये हो चुका है इन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, इन सब को पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी एग्जामाइन करती है. फोर्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट ये है कि टू एक्सरसाइज सच अदर फंक्शंस वेस्टेड इन द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एंड द एस्टीमेट कमिटीज इन रिलेशन टू पब्लिक अंडरटेकिंग्स विच आर अलॉटेड टू इट बाय द स्पीकर फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो ये एक्सरसाइज करती हैं
कुछ दूसरे ऐसे फंक्शंस को भी जो एस्टिमेट्स कमेटी जो क्या करती है इन रिलेशन टू पब्लिक अंडरटेकिंग्स होते हैं, और विच आर अलॉटेड इट किस अलॉट किए जाते हैं किसके द्वारा, जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं उनसे अलॉटेड होते हैं, टाइम टू टाइम पर ये अलॉट किए जाते हैं। ये कमेटी जो है इज़ नॉट टू एग्जामाइन एंड इन्वेस्टिगेट एनी ऑफ द अदर्स, को कौन सी मैटर्स को इन्वेस्टिगेट या एग्जामाइन नहीं करती। तो जैसे मैटर ऑफ मेजर गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम बिजनेस और कमर्शियल फंक्शंस ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग्स, उनको ये एग्जामाइन नहीं करती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है जो मैटर ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उनको भी पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी जो है इन्वेस्टिगेट या एग्जामाइन नहीं करती। थर्ड पॉइंट्स, मैटर्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच मशीनरी इज एस्टैब्लिश्ड बाय एनी स्पेशल स्टैट्यू अंडर विच ए पर्टिकुलर पब्लिक अंडरटेकिंग इज एस्टैब्लिश्ड। तो ये मैटर्स भी पब्लिक अंडरटेकिंग डज नॉट एग्जामाइन एंड इन्वेस्टिगेट। Now the next committee is the departmental standing committee. So what is the role of departmental standing committee? So let us discuss about its basic. In 1993, 17 departmentally related standing committees were created in the parliament. Why? Because to exercise control over the executive, particularly financial control. These 17 standing committees cover under their jurisdiction all the ministries are departments of the central government. Each standing committee consists of 45 members. Each standing committees consisting of 45 members, 30 from Lok Sabha and 15 from Rajya Sabha. That is 30 plus 15 is equal to total number of member is 45 in these standing committees. The members of the Lok Sabha are nominated. The members of the Lok Sabha are nominated by the speaker from amongst its members, not outsiders. While the members of the Rajya Sabha are nominated by the chairman from amongst its members, not from the outside. A ministers, those members who are the ministers in Parliament House, cannot be nominated as a member of the committee. Term of office of the members is 1 year only, and the chairman of the 11 committee and the chairman of the 11 committees are appointed by the Speaker of Lok Sabha, while the chairman of the remaining 6 committees are appointed by the chairman of the Rajya Sabha. I again repeat it, the chairman of the remaining 6 committee except 11 committee. 11 committee chairman is appointed only by the Speaker of Lok Sabha, and the remaining 6 committees are appointed, their chairman are appointed by the chairman of Lok Sabha. Rajya Sabha. Their chairperson are appointed by of the Rajya Sabha, by the chairman of the Rajya Sabha. What? The chairman of remaining 6 committees are appointed by the chairman of the Rajya Sabha. Amongst its the members of the committees. Each party is proportionately represented in these committees, and the function of these committees, how does committee works? First, to consider the demands for grants of the concerned ministers. ये कंसीडर करती हैं जो डिमांड्स होती हैं ग्रांट्स के लिए कंसर्न मिनिस्ट्री की या डिपार्टमेंट्स की, उनको कंसीडर किया जाता है। उनको डिस्कस्ड करने से पहले या वोट करने से पहले लोकसभा में उनकी रिपोर्ट शुड नॉट सुजेस्ट एनीथिंग ऑफ द नेचर टू कट मोशंस। सेकंड पॉइंट से फ्रेंड्स, ये एग्जामाइन करती हैं, टू एग्जामाइन क्या करती हैं ये कमेटी, बिल्स को जो पर्टेनिंग टू द कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स के होते हैं। थर्ड पॉइंट है,
ये कंसीडर करती हैं एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द मिनिस्टर्स या डिपार्टमेंट्स की, एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स की रिपोर्ट जो है एनुअल रिपोर्ट कंसीडर करते हैं। फोर्थ पॉइंट है ये कंसीडर करते हैं नेशनल बेसिक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ को, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं बेसिक लॉन्ग टर्म पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं नेशनल के, उनको कंसीडर करते हैं और प्रेजेंटेड कहाँ करते हैं, हाउसेस में। और लिमिटेशन होती हैं कुछ जो इम्पोज करती हैं इन फंक्शंस को इन स्टैंडिंग कमेटीज़ की, वो क्या हैं कि ये दे शुड नॉट कंसिडर द मैटर्स ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। कंसर्न मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट्स की डे टू डे एक्टिविटीज़ या मैटर्स पर ये कंसिडर नहीं करती। Neither they should not generally consider the matters, generally उन matters को भी consider नहीं करते जो considered by other parliamentary committee, दूसरी parliamentary committees ने consider की हुई बातें matters को दोबारा ये consider में नहीं लाते हैं और generally ये इनका limitations होता है। It should be, ये नोट करने वाली बात है कि रिकमेंडेशन इन कमेटीज़ की एक एडवाइजरी रोल प्ले करती है, नेचर इनका एडवाइजरी रोल होता है, ये बाइंडिंग नहीं होती हैं पार्लियामेंट के लिए, ये सिर्फ एक सजेस्टिव और एडवाइजरी रोल का काम करती हैं। मेरिट्स ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी सिस्टम जो पार्लियामेंट में होता है वो इस तरीके से काम करता है, देयर प्रोसीडिंग्स आर डिवॉइड ऑफ एनी पार्टी बाइस, और या फिर उनका जो प्रोसीजर्स है वो अडॉप्ट किया जाता है बाय देम इज़ मोर फ्लेक्सिबल देन इन दी लोकसभा। एंड थर्ड इज सिस्टम मेक्स पार्लियामेंट्री कंट्रोल और एग्जीक्यूटिव, सिस्टम क्या करता है, पार्लियामेंट्री कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर, जो बहुत डिटेल्ड में क्लोज, कंटिन्यूस, इन डेप्थ एंड कॉम्प्रहेंसिव होता है। और फोर्थ है सिस्टम एंश्योर करता है इकोनॉमी को एंड एफिशिएंसी इन पब्लिक एक्सपेंडिचर्स एज द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स वुड नाउ बी मोर केयरफुल इन फॉर्मुलेटिंग देयर डिमांड्स। एंड फिफ्थ पॉइंट इज ये फैसिलिटेट करती है अपॉर्चुनिटीज़ को टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू पार्टिसिपेट एंड अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड कंट्रीब्यूट टू इट। And the sixth point is they can avail of expert opinion or public opinion. I again repeat it, they can avail expert opinion or public opinion रिपोर्ट को बनाने के लिए, और वे ऑथोराइज्ड करती हैं किसको, इनको ऑथराइजेशन है कि इनवाइट करें एक्सपर्ट्स को या एमिनेंट पर्सन को टेस्टिफाई करने के लिए बिफोर, उनके पहले कि जो इनकारपोरेट किए गए हैं इस रिपोर्ट, उनके रिपोर्ट्स के अंदर ओपिनियन को उनको टेस्टिफाई किया जाए। ओपोजिशन पार्टीज और राज्यसभा जो होते हैं कैन नाउ प्ले ग्रेटर रोल इन एक्सरसाइजिंग फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव्स। So these 17 standing committee and the ministries or department placed under their jurisdictions. Now the next committee is Business Advisory Committee. What is the Business Advisory Committee? ये रेगुलेट करती है उन प्रोग्राम और टाइम टेबल्स को जो हाउसेस के होते हैं, यानी ये हाउस के प्रोग्राम्स एंड टाइम टेबल्स को रेगुलेट करती है। ये एलोकेट करती है कमेटी टाइम को किसके ट्रांजैक्शन के लिए, किसके लेजिस्लेटिव ट्रांजैक्शन के लिए, और अदर बिजनेस जो होते हैं जिनको लाया जाता है बिफोर द हाउस बाय द गवर्नमेंट। और लोकसभा कमेटी कंसिस्ट करती है 15 मेंबर्स को, 15 मेंबर्स को, इंक्लूडिंग द स्पीकर, उसके चेयरमैन होते हैं एज इट्स चेयरमैन। और राज्यसभा में ये 11 मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग द चेयरमैन, यानी वाइस प्रेसिडेंट जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, उनको इंक्लूड करके ये 11 मेंबर्स होते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में। और ये रेगुलेट करते हैं ये प्रोग्राम्स एंड टाइम टेबल ऑफ द हाउस। नेक्स्ट कमेटी है फ्रेंड्स कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल्स एंड रेजोल्यूशंस। ये कैसे वर्क करते हैं, ये क्लासीफाइज करते हैं बिल्स को और एलोकेट करते हैं टाइम को बिल्स के डिस्कशंस के लिए
और एंड रिजोल्यूशंस जो इंट्रोड्यूस करना होता है प्राइवेट मेंबर्स द्वारा, उसको एलोकेट, उनके टाइम एलोकेट किया जाता है, बिल्स को क्लासिफाई किया जाता है, ये काम करते हैं। मैं फिर से दोबारा इसको रिपीट करता हूँ कि जो कमिटी ऑफ प्राइवेट मेंबर्स ऑन प्राइवेट मेंबर्स या बिल्स एंड रेजोल्यूशंस होता है, ये क्या क्लासीफाई करती है? बिल्स और टाइम एलोकेशंस को क्लासीफाई करती हैं बिल्स के डिस्कशंस के लिए, या फिर एंड रिजोल्यूशन जो लाना होता है, इंट्रोड्यूस करना होता है प्राइवेट मेंबर द्वारा, उनको उनके लिए टाइम एलोकेट करना और उनके बिल्स को क्लासीफाई करना या डिस्कस करना, ये सारा मैटर्स ये देखती हैं। ये एक स्पेशल कमेटी होती है लोकसभा की, और इसके 15 मेंबर्स होते हैं, 15 मेंबर्स होते हैं, इंक्लूडिंग द डेप्यूटी स्पीकर एज इज चेयरमैन। इस कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स के 15 मेंबर्स होते हैं और डेप्यूटी स्पीकर भी इसमें होते हैं, जो इस कमेटी के चेयरपर्सन होते हैं, चेयरमैन होते हैं। राज्यसभा डज नॉट हैव ए सच ए कमेटी। राज्यसभा के पास ऐसी कोई कमेटी नहीं होती। ये सेम फंक्शन करती है राज्यसभा में भी। इज परफॉर्म बाय द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ऑफ द हाउस। जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी लोकसभा में ये काम करती है, ये सेम फंक्शन जो है राज्यसभा में भी करती है, कमेटी ऑफ द हाउस। सो नेक्स्ट कमेटी फ्रेंड्स, कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस। The Committee on Government Assurances, it examines the assurances, promises and undertakings given by ministers from time to time on the floor of the House and reports on the extent to which they have been implemented. Lok Sabha में it consists 15 members and in the Rajya Sabha it consists of 10 members. It was constituted first time in 1953. So only this is the very specific informations कि जो कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस होती है क्या एग्जामाइन करती है। जो एश्योरेंसेस, प्रोमिसेस या अंडरटेकिंग दिए जाते हैं मिनिस्टर्स द्वारा फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, या रिपोर्ट्स ऑन द एक्सटेंट, उस पर दे हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, टू विच दे हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, ये एश्योरेंसेस कमेटीज जो है ये काम करती है। और लोकसभा में इसके 15 मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा में इसके 10 मेंबर्स होते हैं। ये फर्स्ट टाइम जो है कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 1953 में। नेक्स्ट कमेटी है कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। कैसे वर्क करती है? ये एग्जामाइन करती है और रिपोर्ट्स को देखती है किसके, हाउस के, वेदर द पावर्स टू मेक रेगुलेशंस, रूल्स, सब रूल्स एंड बाय रूल्स जो डेलीगेट किए जाते हैं बाय द पार्लियामेंट और कन्फर्ड किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, किसको, एग्जीक्यूटिव को, जो आर बीइंग प्रॉपरली एक्सरसाइज कर रहे होते हैं बाय इट, इसको प्रॉपरली एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। सो इन दोनों हाउसेस में इस कमेटी के 15 मेंबर्स होते हैं, दोनों हाउसेस में, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। इट कंसिस्ट्स ऑफ 15 मेंबर्स। फर्स्ट टाइम इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1953, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। आई अगेन रिपीटेड कि कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन एग्जामाइन करती है, रिपोर्ट टू द हाउस, कि whether the power to make regulations, rules, sub rules and by rules जो डेलीगेट किए जाते हैं बाय द पार्लियामेंट या फिर कन्फर्ड किए जाते हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द एग्जीक्यूटिव, और वही एग्जीक्यूटिव इसको प्रॉपरली एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये उनको एग्जामाइन करती है अच्छे तरीके से। और दोनों हाउसेस में इसके 15 मेंबर्स होते हैं, 15 मेंबर्स कमेटीज होती हैं, और फर्स्ट टाइम इसको 1953 में कॉन्स्टिट्यूट किया था। नेक्स्ट कमेटी है कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। इट कंसिस्ट्स ऑफ फ्रेंड्स 30 मेंबर्स, 20 फ्रॉम लोकसभा एंड 10 फ्रॉम राज्यसभा। इसके फंक्शंस होते हैं, इट्स फंक्शंस आर फर्स्ट to consider the report of the national commission of the scheduled caste and scheduled tribes. Second point, to examine all the matters relating to the welfare of scheduled caste and scheduled tribes, like implementation of constitutional and statutory safeguards,
working of welfare programs, etc. So these are the functions and examinations of the Committee on Welfare of the Scheduled Caste and Scheduled Tribes. It examines, its functions are to examine, to consider the report of the national commissions, जो नेशनल कमीशन बनाई जाती हैं प्रेसिडेंट द्वारा शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को रिव्यू करने के लिए कि उनका वेलफेयर किस हद तक हुआ है, ये वो फंक्शन को एक्सरसाइज करती हैं, एग्जामाइन करती हैं ये कमेटी उन तमाम मैटर्स को जो रिलेट करते हैं वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के, कि लाइक इम्प्लीमेंटेशन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी सेफगार्ड्स हुआ है या नहीं, और ये वर्क करती हैं सिर्फ वेलफेयर प्रोग्राम्स को एग्जामाइन करने के लिए. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ कमिटीज ऑफ वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स. 30 मेंबर्स इसके टोटल होते हैं, 20 मेंबर्स लोकसभा के होते हैं और 10 राज्यसभा के होते हैं. नाउ नेक्स्ट कमेटी इज कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स, की कमेटी जो एब्सेंस ऑफ मेंबर्स जो होती हैं वो कैसे वर्क करती हैं. ये कंसीडर करती है उन तमाम एप्लीकेशंस को फ्रॉम मेंबर्स फॉर लीव ऑफ एब्सेंस फ्रॉम द सिटिंग ऑफ द हाउस, एंड एग्जामाइन करती हैं मेंबर्स के केसेस को who had been absent for a period of 60 days or more without permissions. ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी क्या है, क्या करती है, कंसीडर करती है उन एप्लीकेशन को जो मेंबर से ली जाती हैं कि उनके लीव के लिए, एब्सेंस के या लीव के लिए फ्रॉम द सिटिंग ऑफ द हाउस, और एग्जामाइन करती है मेंबर के केसेस को जो एब्सेंट होते हैं 60 डेज के पीरियड तक या उससे ज़्यादा विदाउट परमिशन के हाउस के अंदर. इनका ये स्पेशल कमेटी होती है लोकसभा की और इसमें कंसिस्टेंस होते हैं 15 मेंबर्स. देयर इज़ नो सच कमेटी इन दी, राज्यसभा में ऐसी कोई कमेटी नहीं होती. एंड ऑल सच मैटर्स आर डील्ड बाय द हाउस इट्सेल्फ. राज्यसभा में सभी ऐसे मैटर हाउस खुद डील करता है, बट लोकसभा में ये कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स होते हैं और उनकी एब्सेंस, उनका विदाउट परमिशंस एब्सेंट रहना 60 डेज तक, या उनकी एप्लीकेशन मेंबर्स से जो ली जाती हैं उन सभी को कंसीडर करना, ये सब मैटर्स कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स की को देखती है. रूल्स कमेटी होती है नेक्स्ट फ्रेंड्स. ये कंसीडर किया जाता है मैटर्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन दी हाउस, और क्या रिकमेंड्स करती हैं, नेसेसरी अमेंडमेंट्स को और या फिर एडिशन टू द रूल्स ऑफ द हाउस. लोकसभा, ये द लोकसभा कमेटी कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स इंक्लूडिंग द स्पीकर एज इट्स एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, और राज्यसभा में इसके 16 मेंबर्स होते हैं. जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है वो इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है. रूल्स ऑफ कमेटी का. नाउ द नेक्स्ट इज कि जनरल पर्पस कमेटी क्या होती है. जनरल पर्पस कमेटी ये कंसीडर करती है और एडवाइस करती है उन मैटर्स पर जो कंसर्न रखते हैं अफेयर्स ऑफ द हाउस विच डू नॉट फॉल विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी अदर पार्लियामेंट्री कमेटी. हर इन ईच हाउस कमेटी कंसिस्ट्स ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर और चेयरमैन, जिसको हम एज इट्स एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी कहते हैं, और डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी चेयरमैन इन द केस ऑफ राज्यसभा. मेंबर्स ऑफ पैनल्स ऑफ चेयरपर्सन जो होते हैं इसके, वो पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन इन राज्यसभा, चेयरपर्सन ऑफ ऑल द डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द हाउस, लीडर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज and groups in the house, and such other members is as nominated by the presiding officers. Next is the committee of privileges. Committee of privileges functions are semi-judicial in nature. Semi-judicial in nature ये एग्जामाइन करती है cases of breach of privileges of the house. Cases of breach of privileges of the house, जो ब्रीच किए जाते हैं प्रिविलेजेस हाउस के, उनको एग्जामाइन करती है एंड इट्स मेंबर्स को, और रेकमेंड करती है अप्रोप्रिएट एक्शन को. और लोकसभा कमेटी, द लोकसभा कमेटी हैज़ 15 मेंबर्स while the राज्यसभा कमेटी हैज़ 10 मेंबर्स कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस में. जॉइंट कमेटी ऑन सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स क्या होते हैं.
It was constituted under the Salary Allowances and Pensions of Members of Parliament Act 1954. It consists of 15 members, 10 from Lok Sabha and 5 from Rajya Sabha. ये फ्रेम करती है रूल्स फॉर रेगुलेटिंग पेमेंट ऑफ सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन्स ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. नाउ द नेक्स्ट इज हाउस कमेटी. हाउस कमेटी डील्स करती है with residential accommodation of members and other amenities like food, medical aid accorded to them in their houses and hostels in Delhi. Both the houses have their respective house committee. In the Lok Sabha, it consists of 12 members. I again repeated house committee कि ये डील करती है रेजिडेंशियल अकोमोडेशन जो मेंबर्स को चाहिए होती है या एमेनिटीज़ चाहिए होती हैं जैसे कि फूड है, मेडिकल एड है, इसके अकॉर्डिंग उनको ये सब हाउस या हॉस्टल दिल्ली में प्रोवाइड किया जाता है. ये दोनों हाउसेस के रेस्पेक्टिव हाउस कमिटीज़ होती हैं. लोकसभा में इसके 12 मेंबर्स होते हैं. सो फ्रेंड्स, द लेक्चर इज ओवर and meet you again with latest lectures on tomorrow. So wait for the latest next lectures. So we will meet on tomorrow with latest lectures. So please share, like and subscribe the videos in channels and concentrately listen the lectures and get a very valuable materials for qualifying the PSC and UPSC examination, including all other competitive examinations. So friends, thank you very much and Jai Hind.